The TV presenting Picnic. रितिका, तुम क्या कर रही हो? तुम किससे बातें कर रही हो? आज रितिका और आयुष की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके मम्मी पापा उन्हें पिकनिक पर ले जा रहे थे। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। संजय बहुत घबरा गया। उसने तेजी से कार की ब्रेक लगाई। संजय ने अपने परिवार को एक जानलेवा दुर्घटना से तो बचा लिया था, पर वो सब बुरी तरह डर गए थे। वो अभी सदमे से बाहर ही नहीं आए थे कि तभी एक अजीब सा आदमी भागता हुआ उनकी कार के पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का भयानक चेहरा देखकर बच्चे बुरी तरह डर गए। तभी उस आदमी ने संजय से कहा, माफ करना साहब, आप लोग ठीक तो हैं? उस आदमी ने बताया कि उसका नाम मंगल है। वो इसी जंगल में रहता है। वो एक सूखे बेजान पेड़ को काट रहा था जो अनजाने में सड़क पर गिर गई। उस आदमी ने सभी से माफी मांगी। ये देखकर संजय और सौम्या को थोड़ी राहत मिली, पर बच्चे तो अभी भी बुरी तरह से डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने घर वापस लौटने का मन बना लिया। तभी मंगल ने उन्हें बताया कि इस कच्ची सड़क से एक रास्ता निकलता है जहां पर एक खूबसूरत झील है। यह सुनकर संजय ने तय किया कि वो सभी झील के किनारे ही पिकनिक मनाएंगे, जिससे बच्चे अभी हुई घटना को भूल जाएंगे। संजय का परिवार झील के पास आकर बहुत खुश हुआ। वो सभी बातें करते और खेलते हुए समय बिता रहे थे। संजय ने सोचा क्यों ना बच्चों की खेलते हुए फोटो ली जाए, पर वो अपना मोबाइल कार में ही छोड़ आया। उसने अपनी कार झील से थोड़ी दूर पर पार्क की थी। संजय अपना मोबाइल लेने के लिए कार की तरफ चला गया। तभी खेलते खेलते बच्चों की गेंद झील में जा गिरी। सौम्या ने जब बच्चों को झील के किनारे खड़े देखा तो वो तुरंत उठकर उनके पास गई। सौम्या ने देखा कि बच्चों की गेंद पानी के बिल्कुल करीब थी, इसलिए सौम्या भी गेंद निकालने के लिए झील के बिल्कुल करीब आ गई। उसने गेंद उठाने के लिए जैसे ही पानी में हाथ डाला, तभी अचानक पानी से एक भयानक हाथ बाहर निकला और सौम्या के हाथ को पकड़कर उसे पानी में खींच लिया। उसके बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए अपने पापा को बुलाने कार के पास गए। जब संजय को यह बात पता चली तो वो भागता हुआ झील के पास आया। तभी अपने सामने देख वो हैरान हो गया, क्योंकि सौम्या संजय की आंखों के सामने झील के किनारे सही सलामत खड़ी थी। उसके हाथों में बच्चों की गेंद थी और सबसे हैरत की बात तो यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। ये देखकर संजय की जान में जान आ गई। उसे लगा कि बच्चों ने उसके साथ कोई मजाक किया है। बच्चे भी अपनी मां को सही सलामत देखकर सब भूल गए। तभी संजय ने सबकी फोटो खींचने के लिए उन्हें झील के किनारे खड़े रहने को कहा। संजय ने जब वो फोटो देखी तो उसके चेहरे की खुशी डर में बदल गई, क्योंकि उस फोटो में सौम्या की जगह एक भयानक चुड़ैल ने ले ली थी। उसे देख संजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने सिर्फ इसे एक इत्तेफाक समझा। फिर थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाने लगे, तभी सौम्या ने संजय से झील का पानी लाने को कहा। संजय एक पानी का कंटेनर लेकर साफ पानी की तलाश करता हुआ थोड़ी दूर निकल आया। संजय को एक जगह पर साफ पानी दिखा। वो रुककर कंटेनर में झील का पानी भरने लगा। तभी उस झील से एक लाश ऊपर आई। उसे देखकर संजय की रूह कांप उठी, क्योंकि वो लाश सौम्या की थी। उसे देखकर संजय की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और जब अपने बच्चों के पास पहुंचा तो देखा कि रितिका वहां अकेली बैठी रो रही है। संजय ने जब रितिका से सौम्या और आयुष के बारे में पूछा तो उसने झील की तरफ इशारा किया। संजय ने जब झील की तरफ देखा तो उस झील के बीचों बीच
एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई दिखी। उस चुड़ैल के सामने ही आयुष की लाश झील में तैर रही थी। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई संजय और रितिका की तरफ आने लगी। संजय रितिका को लेकर अपनी कार की तरफ भागा और कार में बैठकर पूरी तेजी के साथ वहां से निकल गया। उसे एक दिन में संजय ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, पर वो रितिका को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। संजय ने घर पहुंचकर पुलिस को सारी बात बता दी। फिर वो अपने कमरे में गया जहां रितिका सो रही थी। संजय रितिका के पास जाकर सो गया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो रितिका समझकर घर में लाया था वो उसकी बेटी नहीं, बल्कि एक चुड़ैल की बेटी थी। रितिका, तुम क्या कर रही हो? तुम किससे बातें कर रही हो? अगली सुबह पुलिस को सौम्या, रितिका और आयुष की लाश पानी में तैरती मिली। माना जाता है कि बहुत समय पहले मंगल नाम के एक अमीर आदमी ने उस झील के किनारे पर एक घर बनवाया था। मंगल गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी पत्नी और बेटी के साथ हर साल उस झील पर आया करता था। पर एक बार कुछ चोरों ने मंगल के उस घर पर कब्जा कर लिया। जब मंगल अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा तो उन चोरों ने मंगल का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी और बेटी को पानी में डुबाकर मार डाला। तब से उस पूरे इलाके में मंगल और उसके परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। वहां जो भी जाता है वो जिंदा लौट कर नहीं आता, और अगर कोई वहां से बचकर निकल जाता है तो उसकी इसी तरह दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है जिस पर दुनिया वाले यकीन नहीं करते, लेकिन आपको यह एहसास है कि वो घटना सच में हुई थी? क्या आपने भी कभी किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी को फील किया है? अगर हां, तो हमारे साथ उसके बारे में जरूर शेयर करें। शायद हम आपकी कहानी के साथ इंसाफ कर पाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आपका भी पिकनिक मन जाएगा। और हां, डरते रहें डर टीवी पर। हैप्पी न्यू ईयर।